2026 तमिलनाडु की राजनीति का वो साल जिसने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा राज्य जहां दशकों तक सिर्फ दो नाम चलते थे, डीएमके और एआईएडीएमके। लोगों को लगता था यहाँ कोई तीसरा कभी जगह नहीं बना पाएगा, लेकिन जनता ने इस बार ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। फिल्म स्टार जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन का हीरो समझते थे, आज वही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन चुका है। नाम विजय। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ स्टारडम की जीत है या जनता सच में पुराने सिस्टम से तंग आ चुकी थी? क्या विजय राजनीति बदल पाएंगे या राजनीति उन्हें बदल देगी? दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कैसे एक अभिनेता बना जनता की उम्मीद, कैसे लाखों फैंस वोट बैंक में बदल गए और कैसे तमिलनाडु में 60 साल पुरानी राजनीति हिल गई। विजय की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आज जिनकी फिल्मों पर करोड़ों खर्च होते हैं, जिनकी एक झलक के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, एक समय ऐसा भी था जब लोग उन्हें हीरो मानने को तैयार ही नहीं थे। शुरुआत में विजय को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहते थे कि उनमें वो बात नहीं है जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए, लेकिन विजय लगातार मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उनकी फिल्में चलने लगी। फिर वो समय आया जब थिएटर में सिर्फ एक नाम गूंजने लगा, थलापति विजय। उनकी फिल्मों के पोस्टर पर दूध चढ़ाए जाने लगा। सुबह 4 बजे के शो हाउसफुल होने लगे। फैंस उनकी एंट्री पर पटाखे फोड़ने लगे। लेकिन विजय सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने जनता के बीच जाना शुरू किया। उनके फैन क्लब्स गरीबों की मदद करने लगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने लगे, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाने लगा। लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ अभिनेता नहीं, जनता का आदमी है। और यहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा अलग रही है। यहाँ फिल्मों और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। पहले एमजीआर आए, फिर जयललिता आई और दोनों ने राजनीति में इतिहास बना दिया। लेकिन विजय की एंट्री अलग थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया के दौर के स्टार थे। उनकी हर स्पीच वायरल होने लगी, हर फोटो ट्रेंड करने लगी, हर बयान तूफान बन गया। फिर वो दिन आया जब विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। पूरा तमिलनाडु हिल गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी है, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति कोई फिल्म नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे विरोधियों को समझ आने लगा कि मामला गंभीर है, क्योंकि विजय की रैलियों में भीड़ लगातार बढ़ रही थी। युवा बड़ी संख्या में उनके साथ दिखाई देने लगे। महिलाएं भी सभाओं में आने लगी। गांवों में भी विजय की बातचीत शुरू हो गई। लोगों को लगने लगा कि शायद अब बदलाव का समय आ चुका है। 2026 के चुनाव से पहले तमिलनाडु का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग पुराने नेताओं से परेशान थे। हर चुनाव में वही वादे, वही भाषण, वही आरोप, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था। युवाओं के पास रोजगार नहीं था, महंगाई लगातार बढ़ रही थी। और इसी बीच विजय ने खुद को नई राजनीति के चेहरे के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि राजनीति जनता के लिए होनी चाहिए, सरकार का काम लोगों की जिंदगी आसान बनाना होना चाहिए। युवाओं को पहली बार लगा कि कोई उनकी भाषा बोल रहा है। फिर चुनाव का ऐलान हुआ और यही से शुरू हुआ असली खेल। पूरा तमिलनाडु चुनावी रंग में डूब गया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम की बात थी, क्या विजय सच में जीत सकते हैं? उनकी सभाओं में लाखों लोग आने लगे। उनकी स्पीचेस, उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। विरोधी पार्टियां लगातार हमला कर रही थी। कोई उन्हें अनुभवहीन बता रहा था, कोई कह रहा था कि राजनीति फिल्मों जैसी नहीं होती। लेकिन विजय ने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जनता के बीच जाना जारी रखा। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे चुनाव एक लहर में बदल गया। लोग खुलकर कहने लगे इस बार बदलाव होना चाहिए। और फिर आया रिजल्ट डे। सुबह से ही पूरे देश की नज़र तमिलनाडु पर थी। टीवी चैनलों पर लगातार अपडेट चल रहे थे। पहले राउंड से ही टीवी के बढ़त में, फिर दूसरे राउंड में आगे, फिर तीसरे राउंड में, और धीरे धीरे खेल खत्म। और धीरे धीरे साफ होने लगा कि इतिहास लिखा जा चुका है। टीवी के लगातार सीटें जीत रही थी। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को बड़ा झटका लग चुका था। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, विजय। लोग सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़ने लगे। उनके फैंस जश्न में डूब गए। और फिर वो पल आया जब आधिकारिक घोषणा हुई कि विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये जनता का संदेश था। संदेश कि लोग बदलाव चाहते हैं, नई राजनीति चाहते हैं, नई विचारधारा चाहते हैं। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, क्योंकि चुनाव जीतना आसान हो सकता है, लेकिन सरकार चलाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब विजय को साबित करना था कि वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं, नेता भी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने पहले भाषण में कहा कि ये उनकी नहीं, जनता की जीत है। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों की बात की। लोगों को उम्मीद दिखाई देने लगी। लेकिन राजनीति का रास्ता आसान नहीं होता। यहाँ हर फैसला का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है।
क्या विजय सच में तमिलनाडु की राजनीति बदल पाएंगे या वो जनता का भरोसा लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे या फिर राजनीति उन्हें ही बाकी नेताओं जैसा बना देगी। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, 2026 का चुनाव इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव ने साबित कर दिया कि अगर जनता बदलाव का मन बना ले तो सबसे मजबूत राजनीतिक किले भी गिर सकते हैं। एक लड़का जिसे कभी लोग हीरो मानने को तैयार नहीं थे, आज उसी इंसान के हाथों में तमिलनाडु की सत्ता है। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, ये जनता के भरोसे की कहानी है। ये उस बदलाव की कहानी है जिसे तमिलनाडु की जनता ने अपने वोट से लिखा है। अब आपको क्या लगता है कि आप विजय तमिलनाडु को नई दिशा दे पाएंगे या राजनीति का खेल उनसे भी बड़ा साबित होगा?